दिल्ली के प्रेम नगर में रेलवे द्वारा सेफ्टी दीवार बनाने की तैयारी के बाद वैकल्पिक मार्ग की मांग उठने लगी है। प्रेम नगर के विद्यापति मार्ग से राजधानी पार्क जाने वाले रास्ते को सीमेंटेड खंभे लगाकर पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिसके बाद लोगों की परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में तमाम लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें यहाँ अंडरपास या पुल मिले, अन्यथा 4 से 5 फीट का रास्ता वैकल्पिक मार्ग के तौर पर छोड़ा जाए, ताकि लोगों को आवाजाही में परेशानी न हो। रास्ता बंद होने के बाद दुकानदारों के रोजगार पर भी असर देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में लोगों की मांग है कि उनके लिए पुल या अंडरपास बनाकर दिया जाए, नहीं तो वैकल्पिक मार्ग के तौर पर 5 फीट रास्ता दिया जाए। दिक्कत हर चीज दिक्कत हो रही है। हम लोग को आने जाने का यही दिक्कत रास्ता ही है पूरी कॉलोनी की। एक आदमी यहाँ से वहां तक कहाँ से जाते हैं, स्कूल बच्चे हैं, हर आदमी इसी से गुजरता है। ये भी बंद कर दिया, अब कॉलोनी के कहाँ से जाएंगे आदमी, आप लोग सोचिए। अब इस टाइम तो उधर गली से निकल कर ये रेलवे स्टेशन से उधर से जा रहे हैं, अब जाने का रास्ता कोई है। कितना पहले कितने किलोमीटर का राजधानी पार्क का रास्ता था? अरे यहीं से पार करके राजधानी पार करते थे, और कहाँ रास्ता 100 मीटर का 200 मीटर नहीं है, यही तो रोड पार करके 2 मिनट में पहुंच जाता। हाँ, आप कितना अब तो 15-20 मिनट से रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब कहाँ रास्ता है कोई है? पूरे कॉलोनी की हमारी बंद करा दी है। रास्ता तो कोई होना चाहिए इनके निकलने के लिए, आदमी को कॉलोनियों के लिए। भले कुछ गाड़ी साधन ना निकले, बाकी आदमी को निकलने का रास्ता तो चाहिए। और कोई साधन, बच्चे इसी स्कूल पे जाते हैं, उस पार बिना स्कूल पढ़े जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। एकमात्र रास्ता है शारदावर्ष एन्क्लेव, त्रिपाठी एन्क्लेव, जिसका नाम है बाबा विद्यापति मार्ग। यहाँ से कम सुबह शाम 3-3.5 लाख पब्लिक पटरी उस पार राजधानी पार्क अपनी नौकरी काम धंधे पे और स्कूल जाने के लिए बच्चे छोटे बड़े सब, ये एकमात्र रास्ता है कॉलोनी से निकलने के लिए। इसको आप देखेंगे रेलवे वालों ने कैसे पत्थर लगा के बिल्कुल बंद कर दिया है। इसीलिए कल पब्लिक आक्रोश में थी और अपने लिए रास्ता मांग रही है सिर्फ आने जाने के लिए। किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। सिर्फ पुलिस प्रशासन आई थी और जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर लाठी चार्ज भी हुआ है, मारपीट भी हुई है। और उसके बाद कोई भी यहाँ नेता, कोई विधायक, कोई एमएलए, कोई अभी तक देखने तक नहीं आया यहाँ पे। अच्छा, अभी आपकी फिलहाल क्या डिमांड? हमारी यही डिमांड है, या तो यहाँ फ्लाईओवर दे या तो अंडरपास दे, नहीं तो फिलहाल अभी आने जाने के लिए पब्लिक इतनी परेशान हो रही है, यहाँ आने जाने के लिए रास्ता, हमें रास्ता चाहिए। अच्छा, इस रास्ते के बंद होने से क्या दुकानदारी पे फर्क पड़ा? बिल्कुल सर, इतनी मार्केट है, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल 90% मार्केट खत्म हो जाएगी, क्यों पब्लिक इधर आएगी जाएगी नहीं। 90% यहाँ दुकानदार बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। राजधानी पार्क लाइन पार करके जाते थे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल को परेशानी बहुत है, गरीब आदमी है, छोटे मोटी दुकान धर के बच्चों को सहारा में बैठे रहते थे। हमारे बच्चे उसी से पालते थे बच्चे, स्कूल हमारे जाते आते थे। अब देख लो, हमारे कल परसों से ऐसा सोना पड़ गया कि बोनी नहीं हो रही। मैं शाम के बच्चों क्या खिला, दिन में कमाते थे, शाम के अपने बच्चे पालते थे। अब कल परसों से ऐसी हालत हो गई कि हमारे सबके बच्चे की, हम सब तो भूखे मरने लगेंगे। अब हम सब क्या कैसे करेंगे बताओ? हमको सबको रास्ता चाहिए। हमारे सबको तो सरकारी नौकरी है नहीं, दिन में कमाते थे, शाम के खाते थे। हमारी यही परेशानी है कि हमारे बच्चों को एक रास्ता खुलना चाहिए। हमारे सबके दुकान डेली है, छोटी मोटी डाल के बैठते थे, अपने बच्चे पालते थे, उनको रास्ता चाहिए। और दिन रात ने कम से कम लाखों आदमी रात दिन ये चलता था, ये भी सारा बंद पड़ा है। कल से हमारे सबके ये जानो कि चूल्हा आग नहीं भरी है, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ जाऊंगी? जिसके घर मकान है भाई, ईंट फोड़ के तो खाएंगे नहीं भैया। अच्छा, इस रास्ते के बंद होने से दुकानदारी पर फर्क पड़ा? बिल्कुल, कल से बोनी नहीं हो रही। पुलिस लगे हैं, डंडे मार के इधर उधर कर दिए, इधर उधर कर दिए। हम सब में दुखी हो के रोड पे खड़े हैं लाइन पे कि भाई देखो, हमारे सबको कुछ रास्ता मिलना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत है भैया, बहुत ज्यादा दिक्कत है। इतनी दिक्कत है कि कल हम रात में रोटी नहीं खाए। अब सोचो कितनी दिक्कत होगी। कहाँ से जाते हैं आप? यहीं से जाते हैं, हमेशा पटरी पार होके जाते हैं। अब तो रास्ता ही नहीं है। तो रास्ता नहीं है, जब भी तो दिक्कत है। गरीब लोगों की कितनी दिक्कत है। 10 रुपया में नागलोई मतलब कोई भी इंसान पहुंच सकता है। अब 100 रुपया का रिक्शा करेगा तब जाएगा। गरीब आदमी 100 रुपया रोज का कमाने वाला कहाँ से रिक्शे वाले को देगा? और दिल्ली सरकार से एक ही गुजारिश है
कि हम बहुत ज्यादा जगह नहीं मांग रहे हैं कि हमारी बाइक आए, हमारी मोटरसाइकिल आए और रिक्शा आए, मारुति आए, सिर्फ इतना रास्ता दे दे कि पब्लिक वहां से निकल ले। 5 फुट जगह दे दे, नहीं 5 दे रहे 2 फुट दे दे, 2 फुट में भी निकल जाएगा इंसान। अब ये पूरा घेर दिए तो कितनी दिक्कतें हैं। मैं तो रात बिरात में आती हूँ, मुझे तो बहुत सबसे ज्यादा समस्या है। 2 बजे रात आई थी, 3 बजे रात आई थी, कम से कम 2.5 किलोमीटर घूमना पड़ेगा। 3 किलोमीटर समझ लो आप, 3 और जाम लग गया फाटक पे तो सबसे बड़ी मुसीबत। 2 घंटा खड़े रहो। अब कहाँ से जाते हैं आप? हम तो यहीं से जाते हैं भैया, पटरी से। अच्छा, वहाँ से जाना पड़ेगा तो वहां से जाना पड़ेगा तो किराड़ी फाटक होके जाएंगे, इधर से सोड़ पार्क फाटक। आई कितने जाम होता है आपको पता है, दिल्ली में जाम सबसे ज्यादा मार देता है। ये तो हमारा सबका बहुत अच्छा है। यहाँ से जाने का तो देर कुछ नहीं है, जाम ज्यादा है ना। किराड़ी में जाम लगता है, फिर फाटक पे जाम लग गया। स्कूली बच्चे भी निकलते थे। हाँ, स्कूली बच्चे निकलते हैं, अभी भी आधे स्कूली बच्चे उसी 2 नंबर के स्कूल में पढ़ रहे हैं। सारे का थोड़ी ना एडमिशन यहाँ हुआ है। जो 12वीं क्लास में बच्चे हैं उनका थोड़ी ना यहाँ पे हुआ है, वो तो सारे जाते हैं उसी 2 नंबर के स्कूल में। अब लड़कियों के लिए कितनी दिक्कत हो गई है, लड़कियां कहाँ से जाएंगी, किस जगह से जाएंगी? तो रास्ता तो चाहिए। सर हमारे व्यापार पे अभी इसी रास्ते से डेली की 60-70 हजार लोगों का रोज का अप डाउन है, वो भी सुबेरे सुबेरे का, जिससे हमारी आमदनी हो जाती है। और दोपहर में तो पूरी दुकानें यहाँ की लोकल सारी खाली ही रहते हैं, शाम को उन्हीं बंदों से हम लोग दोबारा दुकानदारी कर ले। अब रास्ता बंद हो गया सर, पब्लिक सारी की सारी कट गई। यहाँ से जो छोटे स्कूल के बच्चे जाते थे, स्कूल की ड्रेसें लेते थे, अदर कॉलोनी से हमारे पास आते थे, मुंडका से, राजधानी पार्क से, इधर नागलोई से। तो सर अब ये रास्ता बंद होने से अब वो भी हमारे कस्टमर जो है वो भी खत्म हो गए। सर दुकान कम से कम कुछ नहीं, दुकान तो होंगी सर 400 से 500 दुकानें होंगी यहाँ से दुर्गा चौक से आगे तक का, पूरी की पूरी। और सारी की सारी प्रभावित हुई है, क्योंकि अब कहने का मतलब इनका ये है कि आप फाटक से जाओ या दूसरे फाटक से जाओ, एक ये रास्ता था जो आदमी यहाँ के लोकल थे इसी रास्ते से जाते थे, वो भी बंद कर दिया इन्होंने। और 25,000 रुपए यहाँ की पर दुकानों का, 25,000, 17,000, 16,000, इनसे नीचे 15,000 प्लस दुकानों का भाड़ा है। सर अब बंदा जब बेचेगा नहीं, क्या रुमाल बेच के जीवन का थोड़े ना गुजारा हो जाएगा। पहले डेली की कितनी अर्निंग होती थी आपकी? सर डेली 4,000 नॉर्मली मरे से मरे दिन में आदमी कमा लेता था, जिसके अंदर से 500-700 रुपए उसकी कमाई हो जाती थी। अब जब से ये मर गया है तो सर अब तो 1,000 रुपए ही पार नहीं हो रहा, मेरा क्या किसी दूसरे दुकानदार का भी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।